नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका इक्वेशंस दिया हुआ आपका 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस डी इज इक्वल्स टू द 3। तो यहाँ पे रूट्स ऑफ नेचर बताना, रूट्स ऑफ नेचर पूछ रहा है, तो रूट्स ऑफ नेचर पूछेगा, इट मीन्स डी का वैल्यू हम लोग जानेंगे। डी डिसाइड करता है रूट ऑफ नेचर, तो डी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ए हो गया आपका 4 एंड बी क्या हो गया आपका -5 एंड सी हो गया आपका 3 हो गया। ओके, चलिए अब डी इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो जाता है आपका सॉरी यहाँ पे बी का वैल्यू -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, -5 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 4 आ रहा है एंड सी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 3 आ रही है। ओके, ए 5 का कितना हो जाएगा, 5 का आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 और -16 इंटू कितना हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा देखिए माइनस यहाँ पे 15 एंड -23 आ जाएगा। ओके, -23। तो ये जो डी का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मीन्स डी का जो वैल्यू आ रहा है ये लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन जब 0 होता है, डी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ओके, तो जब डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका जो रूट्स ऑफ नेचर होता है क्या है, होता है नो रियल रूट्स। इसका क्या होता है, नो रियल रूट्स। ओके, जो कंडीशन अभी मैंने आपको पीछे बताया, तो उस कंडीशंस को आप याद रखिएगा। तो आगे बात, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हेंस सॉल्व इट। ओके, पहले तो आपका डी का वैल्यू भी पूछ रहा है कि डी का जो वैल्यू होगा उसका नेचर क्या हो गया, एंड कर रहा है कि एंड हेंस सॉल्व इट, एंड इसमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करने का रहा है। ओके, तो चलिए पहले क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे डी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। ओके, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी -4√3 एंड सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4। ओके, चलिए यहाँ पे चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगा अंडर रूट एंड 3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4 एंड ए का वैल्यू 3 हो गया एंड सी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ओके, चलिए इसका 4 का स्क्वायर एंड 4 इंटू 3 हो गया। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 इट मीन्स 48 हो जाएगा। 16 इंटू 3 ये भी 48 -48 इट मीन्स डी का जो वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू 0 आ गया। तो डी का वैल्यू 0 आता है तो इसका रूट ऑफ नेचर क्या होता है, हम लोग अभी पीछे कंडीशंस पढ़े, डी इज इक्वल्स टू द 0 आ गया, इट मीन्स इसका जो रूट्स ऑफ नेचर होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। क्या हो गया, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आपका रूट्स ऑफ नेचर निकल गया। अब कह रहा है कि हेंस सॉल्व इट, अब दूसरा क्या कर रहा है, हेंस सॉल्व इट। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। -4ac एंड डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल चुका, तो डी का वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाता है क्या, बी स्क्वायर -4ac। ओके, तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला वो क्या निकाला, 0। तो यहाँ पे चलिए पुट कर दिए, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का वैल्यू, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो 4√3 हो जाएगा एंड प्लस माइनस अंडर रूट ये इज इक्वल टू द 0। अभी हम लोगों ने ये निकाला डी इज इक्वल टू द, ओके, एंड 2 और इंटू क्या हो गया, ये 3 हो गया। ओके, तो इसका जो वैल्यू हो गया 4√3 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 6 हो गया। ओके, और यहाँ पे प्लस माइनस इसके बाद 0 आ गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं हो गया प्लस माइनस का। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 4√3/6। ओके, चलिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए चलिए x इज इक्वल टू द 2/√3। अगर एक और तरीके से इसमें लिखा रहे तो इसको और भी देखिए कैलकुलेशंस करना, हालांकि रहने दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा तो ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। ओके, चलिए x की वैल्यू क्या आ गई, 2√3 आ गई। ओके, तो यहाँ पे देखिए चलिए हो गया, ये वैल्यू आपका आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है, कर रहा है क्या, ये आपका 2020 में पूछा गया था, 1 मार्क्स का पूछा था। ओके, 1 मार्क्स का था। चलिए ये 20 में पूछा गया था और 1 मार्क्स का पूछा गया था। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दिया हुआ हैज़ इक्वल रूट्स।
तो इक्वल रूट्स किसका होता है, अभी हम लोगों ने पीछे कंडीशंस पढ़ा, तो इक्वल एंड रियल रूट्स किसका होता है, कब होता है, तो जब d इज इक्वल टू द 0 होता है तभी जाके आपका इक्वल रूट्स होता है, रियल एंड इक्वल्स रूट्स होता है। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स जैसे ही दिया रहेगा मीन्स d इज इक्वल टू द 0 दिया हो। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशंस देख लीजिए, a इज इक्वल टू द 2 एंड b इज इक्वल टू द k एंड c इज इक्वल टू द 2। ओके, तो d का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इज इक्वल टू द 0 ये दिया हुआ, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो गया, एंड ए का वैल्यू 2 हो गया, एंड c का वैल्यू भी 2 हो गया, इज इक्वल टू द 0। ओके, तो k स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 16 ना, इज इक्वल टू द 0, k इज इक्वल टू द, ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा 16, तो k इज इक्वल टू द अंडर 16, तो ये जो k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एंड सेकेंड है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एंड ये फोर्थ ऑप्शन। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है ऑप्शन में, तो इसका जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, k की वैल्यू, दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में, सिर्फ माइनस में नहीं आएगा और प्लस में नहीं आएगा। देखिए जब भी अंडर रूट हटता है इसका दो वैल्यू आता है। ओके, इस चीज़ को हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ओके, आगे बात समझ में, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये 2024 का क्वेश्चन है। ओके, इसके ऑप्शंस भी दिए थे लेकिन ऑप्शंस यहाँ पे लिया हुआ है नहीं, लिखा हुआ है नहीं, तो चलिए देख लें। if the roots of a quadratic equations 4x square minus 5x plus 0 are real and equals, then the value of k, तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशंस में आप देखें मेंशन क्या है, रियल एंड इक्वल्स, तो रियल एंड इक्वल्स किसका होता है, d इज इक्वल्स टू द 0 होता है, तभी आपका रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। इस चीज़ को आप लोग माइंड में फिट कर लीजिए कि जब भी आपको इक्वेशंस में रियल दिया रहा है, रियल एंड इक्वल्स दिया रहा है, इट मीन्स d का वैल्यू 0 होगा। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा, इक्वल्स जैसे ही दिया हुआ है इट मीन्स डी का जो वैल्यू होगा आपका 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करने करिए, तो d इज इक्वल्स क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू द 0। अब इस इक्वेशन में क्या है, a इज इक्वल्स टू द 4 है एंड b इज इक्वल्स टू द माइनस 5 है एंड c इज इक्वल्स टू द k है। ओके, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू 4 एंड c का वैल्यू कितना है, k है। ओके, इज इक्वल्स टू द 0, तो ये 25 हो गया एंड माइनस 16 k हो गया, इज इक्वल्स टू द 0, और ये इधर चला जाएगा 25 एंड ये इधर चला जाएगा 16 k। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू, तो k की वैल्यू पूछ रही है, तो 25 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू द k। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा k इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 25 एंड डिवाइडेड बाई 16, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस दिया रहता तो आप ऑप्शंस टिक कर लेते हैं। ओके, तो आगे के की वैल्यू ये 2024 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू द 0 हैज़ ओनली वन रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। तो ओनली वन रूट्स मीन्स क्या हो गया, ये ओनली वन रूट मीन्स इक्वल रूट्स हो गया। ओके, इक्वल रूट्स मीन्स क्या हो गया, इक्वल रूट मीन्स क्या हो गया, इक्वल रूट मीन्स हो गया आपका d इज इक्वल टू द 0 एंड कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इतना इज इक्वल टू द क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करने का है। ओके, आगे बात समझ में, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए इक्वल रूट मीन्स क्या हो गया आपका, यहाँ पे d इज इक्वल टू द 0, क्या हो गया, यहाँ पे d इज इक्वल टू द 0 इक्वल रूट्स हो गया। ओके, ओनली वन रूट्स मीन्स क्या हो गया, आपका एक रूट होगा, मतलब दोनों रूट से इक्वल्स होंगे, इसका मतलब ये हो गया। ओके, इस बात को आपको खुद समझना पड़ेगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे से जो इक्वेशंस दिया हुआ उसमें से हम लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। a इज इक्वल टू हो गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर, देखिए, एंड b इज इक्वल टू हो गया 2ab। ओके, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे d इज इक्वल टू द 0 हो जाता है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू द 0। ओके, केयरफुली सारे वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। ओके, चलिए b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका b का वैल्यू हो जाएगा 2ab। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग केयरफुली पुट करते हैं वैल्यू को, 2ab का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू
ए का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस ए का स्क्वायर एंड प्लस ये क्या हो गया सी का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। ओके, अब चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर और ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से, और ये हो गया पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, इस तरीके से कर लेते, फिर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्या प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, एंड माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, इस तरीके से इज इक्वल टू द 0। आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वैसे ही रह गया, तो ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर एंड ये हो जाएगा क्या आपका प्लस 4 सी स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। देखिए केयरफुली आप क्या करिएगा, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करिएगा। ओके, अब देखिए इसमें से ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, कैंसिल हो रहा है, तो आपका क्या बच गया इतना बच गया टोटल। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं 4 बी स्क्वायर एंड प्लस 4 सी स्क्वायर एंड ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्लस 4 ए सी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे -4 कॉमन ले लेंगे। ओके, क्या करेंगे -4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है। देखिए 4 तीनों में कॉमन है। ओके, तो 4 ले लिया, फिर ये माइनस कॉमन लिया तो ये जो प्लस था वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू द 0। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका टोटल 0, ये -4 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया 4 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। ये आपका वैल्यू आ गया। ओके, ये आपका हो गया क्या, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। अब क्या करेंगे बी स्क्वायर, अभी ये इधर लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा एंड ये भी ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सॉरी यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे सी कॉमन दिख रहा है तो 1 प्लस ए स्क्वायर, देखिए आपका यही वैल्यू आपका देखिए आ गया। देखिए यहीं पे आपका ये जो वैल्यू पूछ रहा है, देखिए इसका वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपका सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर। देखिए कितना ईजी था, आप आराम से एक्यूरेट खाली यहाँ पे क्या करिएगा कैलकुलेशंस आप अच्छे तरीके से करिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया सी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर आपका देखिए आ गया। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चलिए और भी कुछ ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 एक्स प्लस 1 हैज़ टू रियल, देखिए हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स जैसे ही आया इट मीन्स d इज इक्वल टू द क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो d इज इक्वल टू द 0 आ गया। ओके, अब m का वैल्यू पूछ रहा है, m का वैल्यू आपका अननोन वैल्यू। ओके, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले a का वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से करने से क्या होता है आपका जो ये क्लियर हो जाता है, m और ए बी सी जो होता है कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और वैल्यू इजी लगता है पुटअप करने में। ओके, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी इस तरीके कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दिया रहा है तो साइड में क्या करिए आप हमेशा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब इक्वल रूट्स है इट मीन्स d इज इक्वल टू द 0, तो ये क्या हो जाता है d इज इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, हालांकि m का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है m का वैल्यू अननोन है जिसको निकालना है। ओके, पूछ रहा है, ये आपका 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ। ओके, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, चलिए तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ आप देखिए पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एम माइनस 1 इसका होल स्क्वायर है। ओके, क्या है टोटल पे होल स्क्वायर है -4 और a का वैल्यू क्या हो गया आपका, a का वैल्यू हो गया m माइनस 1 इंटू सी का वैल्यू 1 हो गया। ओके, इज इक्वल टू द 0, तो इस टोटल पे स्क्वायर है इट मीन्स ये 4 हो गया और क्या हो गया m माइनस 1 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस 1। ओके, इस तरीके से हो गया। ओके, इज इक्वल टू द 0। अब चलिए इसको क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 4 इंटू एम का स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड माइनस 2m। ओके, इस तरीके से हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4m एंड प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू द 0। ओके, तो चलिए 4m स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 8m माइनस 4m एंड प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू 12m हो गया
एंड ये क्या हो गया +12 हो गया, सॉरी +8 हो जाएगा। ओके, +8 हो जाएगा इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपका 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो m² एंड ये हो गया कितना 3m एंड ये क्या हो जाएगा आपका 4 +2 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू द 0। तो m² एंड -3m +2 इज इक्वल टू द 0, ये आपका आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सॉल्व करके इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखिए मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एम का वैल्यू पूछ रहा है, तो हालांकि हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछ रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहाँ पे लगाकर यहाँ पे एम का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा रही हूँ। ओके, देखिए ये हो गया माइनस कितना हो जाएगा 2m एंड -m हो जाएगा एंड +2 डायरेक्ट मैं यहाँ पे ब्रेक कर रही हूँ। ओके, चलिए m और ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे -1 ले लिया तो m - 2 इज इक्वल टू द 0। क्योंकि हम m का वैल्यू निकालना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे m का वैल्यू तो m - 2 एक हो गया और एक वैल्यू क्या हो गया इस तरीके से। ये मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि m का वैल्यू निकाल, यहाँ पे जो m की जो वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आएगी, एक 2 आएगी, इसके इक्वल भी 0 हो जाएगा एंड इसके इक्वल भी 0 हो जाएगा। तो एक m की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक m की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपका वैल्यू आ गया m का वैल्यू जो 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k इंटू x - 2 इंटू k + 6 इज इक्वल टू द 0 आर इक्वल। मीन्स क्या बोल रहा है d इज इक्वल टू द 0 एंड इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है। तो इक्वेशन को पहले क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे। पहले कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं d इज इक्वल टू द 0 दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बोल रहा है आर इक्वल रूट्स आर इक्वल रियल एंड इक्वल किसका हो जाता है इक्वल एंड रियल किसका होता है जब d इज इक्वल टू द 0 हो जाता है। ओके, तो ये बात आगे समझ में, तो b² - 4ac इज इक्वल टू द 0। अब देखिए इक्वेशन इसकी फॉर्म में दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको ना b पता चल रहा है, ना ये पता चल रहा है, ना ही c पता चल रहा है। ओके, तो इसको क्या करेंगे पहले अरेंज करेंगे। तो 2 और यहाँ पे k है इंटू x, तो क्या हो गया 2kx² हो जाएगा। ओके, एंड फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 2k हो जाएगा, -2k हो जाएगा एंड +6 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि a क्या हो गया b क्या हो गया। यहाँ पे देखिए 2 इंटू यहाँ पे x हो जाएगा। ओके, x भी होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू आपका k आ गया एंड b का वैल्यू आपका -2k आ गया एंड c का वैल्यू आपका 6 आ गया। ओके, तो ये चीज़ आपको इस तरीके से अगर इक्वेशन दिया रहे तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा। ओके, तो चलिए यहाँ से आप पता चल गया, वैल्यू पुट कर देते हैं एंड देन के का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो b² क्या हो गया b क्या हो गया माइनस k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है k है एंड c का वैल्यू आपका 6 है। ओके, 6 हो गया इज इक्वल टू द 0। ओके, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k²। ओके, माइनस में रहता है तो स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 हो जाएगा -24। ओके, -24 एंड k हो गया। ओके, 0। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे क्या कॉमन है आपको देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 4k² - 24k इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको 4k कॉमन लेना है और ये क्या बच गया आपका k बच गया -6 हो गया इज इक्वल टू द 0। ओके, तो 4k इज इक्वल टू द 0 हो गया एंड इसके इक्वल भी k - 6 इज इक्वल टू द 0 हो गया। ओके, तो एक जो है k का वैल्यू आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, ये आ गया एंड दूसरा k का वैल्यू आपका k इज इक्वल टू द 0 आ गया, 4 इधर जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वैल्यू लेने का रहा है k नॉट इक्वल टू द 0, k नॉट इक्वल टू द 0 होगा क्योंकि अगर k इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा तो d भी आपका 0 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू द 0 भी हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा। तो इनमें से आपका जो k नॉट इक्वल टू द 0 नॉट पॉसिबल है और k का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ गया आपका k का वैल्यू 6 हो जाएगा। ओके, तो आपका k का वैल्यू ये आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी आपको क्या कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द गिवन इक्वेशंस हैज़ रियल एंड रूट्स। ओके, इस तरीके का इक्वेशंस दिया हुआ है एंड ये वाला आपका इक्वेशंस दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो जैसे इक्वल एंड ये आ गया तो d इज इक्वल टू तो क्या करते हैं हम लोग 0 हो गया। ओके, ये हो गया रियल। देखिए यहाँ पे आपका रियल
एंड इक्वल्स भी यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, देखिए आपका यहाँ मिसिंग है। ओके, रियल रूट्स होगा। ओके, रियल एंड इक्वल दिया होगा। ओके, तो डी इज इक्वल्स टू द 0 हो गया। ओके, यहाँ पे रियल एंड इक्वल्स दिया होगा क्वेश्चन में, चलिए यहाँ पे मिसिंग है। ओके, तो एक्स ए इज इक्वल्स टू द के प्लस 1 एंड द -2 इंटू के -1, ये हो गया। ओके, तो एंड सी इज इक्वल्स टू द 1 हो गया। ओके, सी इज इक्वल्स टू द 1। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू द 0। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो गया, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू के -1 का टोटल का होल स्क्वायर। ओके, ओके, -4 और ए का वैल्यू कितना हो गया आपका के प्लस 1 हो गया एंड सी का वैल्यू 1 हो गया। चलिए ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये टोटल पे स्क्वायर आ गया तो ये 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू के -1 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस ये हो गया 4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको पुटअप कर देंगे, तो ए एंड ये 4 एंड 2 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2k। ओके, चलिए, और ये हो गया 4k एंड -4 इज इक्वल टू द 0। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4k स्क्वायर प्लस 4 एंड -8k एंड -4k एंड -4 इज इक्वल टू द 0। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, 4 और ये 4 हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो कितना हो गया 4k स्क्वायर एंड -12k हो गया इज इक्वल टू द 0। यहाँ पे जो वैल्यू आ गया 4k स्क्वायर एंड -12k इज इक्वल टू द 0। ओके, अब यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा। ओके, 4, तो ये क्या हो गया आपका k एंड ये हो गया -3 इज इक्वल टू द 0। ओके, तो 4k इज इक्वल टू द 0 एंड इसके इक्वल भी 0 हो जाएगा, तो k -3 इज इक्वल टू द 0। तो k इज इक्वल टू द 0 एंड k इज इक्वल टू द 3 एंड k इज इक्वल टू द क्या आ गया 3 आ गया। ओके, k इज इक्वल टू द 3 आ गया, तो k इज इक्वल टू द 0 नॉट पॉसिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, k इज इक्वल टू द 3, ये आपका हो गया आंसर हो गया। ओके, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि एक क्वेश्चन में आपको 2 स्टेप में बनाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ओके, 1 a root of a quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equals to the 0 and the quadratic equation px square plus x plus k is equals to the 0। ओके, देखिए इसको हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, हैज़ इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, एक तो हैज़ इक्वल रूट्स हो गया, इट मीन्स डी इज इक्वल्स टू द 0, राइट। तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, -5 आ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स इसका जो रूट्स है, इसका जो सॉल्यूशन है, इट मीन्स एक्स का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका क्या -5। ओके, -5 दिया हुआ है, तो फर्स्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू द -5 यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद आगे चलते। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। px एंड -15 इज इक्वल्स टू द 0। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे -5 पुट करेंगे x का वैल्यू। ओके, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज इक्वल्स टू द 0। ओके, ये हो गया 25, 2 इंटू 25 हो गया। ओके, एंड माइनस हो गया 5p। ओके, एंड -15 इज इक्वल्स टू द 0। 50 - 5p -15 इज इक्वल्स टू द 0। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 50 -15 क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा। ओके, इसको इधर लेकर चले गए हैं, चलिए इसको ये प्लस में है तो इधर लेकर आ जाएंगे, 35 हो गया एंड इज इक्वल्स टू द 5, ये क्या हो गया, p इज इक्वल्स टू द 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ द p। ओके, चलिए एक ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा देख लीजिए, अब कर रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज इक्वल्स टू द 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट मीन्स क्या हो गया, डी, पहले तो इस इक्वेशंस को अरेंज कर लेंगे। देखिए कैसे अरेंज करेंगे, देखिए इसको हम लोग p इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x स्क्वायर एंड प्लस px एंड प्लस k इज इक्वल्स टू द 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट मीन्स d इज इक्वल्स टू द 0। ओके, इट मीन्स क्या होता है, इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाता है, ये रियल एंड इक्वल सभी पढ़ रहे हैं। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स हो गया। अब क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू द 0 हो गया, तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू द 0, तो ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे आपका a हो गया p, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। के
यहाँ पे भी पी हो गया और ये भी पी हो जाएगा। ओके, देखिए बी इज इक्वल्स टू भी पी हो जाएगा। ओके, एंड सी इज इक्वल्स टू द के हो गया। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं के का वैल्यू। तो चलिए ये डी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू द 0। अब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, पी, तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए का वैल्यू भी पी दिया। ओके, एंड सी का वैल्यू दिया हुआ है के, राइट, इज इक्वल्स टू द 0। अब ये हो गया आपका पी स्क्वायर माइनस 4 पी के। ओके, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे p का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे p का वैल्यू पुट कर देंगे, तो p का वैल्यू हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी का वैल्यू 7 हो गया इंटू के। ओके, इज इक्वल्स टू द 0। देन ये 49 हो गया एंड ये कितना हो जाएगा 28 के हो गया एंड 0 हो गया। ओके, अब इसको इधर लेकर आ जाएंगे 49 एंड ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इट मीन्स के का जो वैल्यू आ गया आपका 7/4 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किसका कर रहा था, यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा था। ओके, यहाँ पे के का वैल्यू आ गया, के इज इक्वल टू द 7/4। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेप में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, फर्स्ट तो दिया हुआ है कि आपका रूट्स दिया हुआ, ओके, इस इक्वेशंस का रूट्स दिया हुआ एंड दूसरा एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है जिसमें आपका डी इज इक्वल टू द 0 है, डी इक्वल रूट्स है। ओके, तो के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। ओके, तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। एक दो और देख लेते हैं तब आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं एक दो और। फिलहाल ये क्वेश्चंस देखिए, ये आपका ये भी थोड़ा डिफरेंट है, देखिए प्रूफ करने के लिए। ओके, देखिए क्या करा, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू द 0 are equal then prove that a by b is equal to the c by d। तो चलिए इसको इक्वल रूट्स कह रहा है, राइट, इक्वल रूट्स कह रहा है, तो इक्वल रूट मीन्स d इज इक्वल टू द 0 और प्रूव करने का रहा है ये। ओके, एंड देन यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट a यहाँ पे लिख देना चाह रही हूँ और ये टोटल आपका b हो जाएगा। ओके, एंड ये टोटल आपका c हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स दिया। ओके, इक्वल रूट मीन्स क्या हो गया, डी इज इक्वल टू द 0, राइट। तो चलिए इसको हम लोग देखिए केयरफुली, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशंस देखिए है थोड़ा सा लेंदी है। ओके, हार्ड नहीं है, लेंदी है बस। ओके, चलिए बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे आपको -2 इंटू ए सी प्लस बी डी हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए -2, एकदम आराम से करिएगा। ओके, देखिए लेंदी है, थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा आपके आंसर आने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, हार्ड है नहीं, ये बस लेंदी है। ओके, -4 ए सी ए क्या हो गया आपका, ए हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम केयरफुली मल्टीप्लाई और ये करिएगा, सॉल्व करिएगा तो इजीली आ जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू द 0, राइट। अब चलिए, अब यहाँ टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे पुट हो जाएगा। देखिए ये 4 हो जाएगा एंड देन ए सी प्लस बी डी, ये इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और उस तरीके से हम लोग पुट कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ओके, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, ये 4 हो गया एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो गया एंड प्लस 2 इंटू ए सी एंड बी डी। ओके, चलिए ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको 4 रहने दें इसी तरीके से। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, एंड ये क्या हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू तो क्या हो गया 0। ओके, अब चलिए, अब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8ac माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे साइन ज़रूर ध्यान दीजिएगा, साइन का ही यहाँ पे सब खेल है। ओके, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस 4 हो गया आपका बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू द 0। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कौन कौन सा, यहाँ पे साइन चेक करिए। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पहले आपको कट रहा, देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, और बी स्क्वायर और डी स्क्वायर कौन सा है, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है और डी स्क्वायर। ओके, और भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या बच गया, 8ac BD एंड
4a² d² माइनस 4b² c²। ओके, तो चलिए इसको ACBD माइनस 4a² d² माइनस 4b² c² इज इक्वल्स टू द 0। ये हो गया। अब इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4 कॉमन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 4 कॉमन ले लेती हूँ। ओके, चलिए मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे -4 भी कॉमन ले सकते हैं या फिर सिर्फ 4 भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, -4 कॉमन ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका -2ACBD एंड ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस a² एंड d² माइनस b² प्लस में हो जाएगा c² इज इक्वल्स टू द 0। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे जब भी आपका कॉमन आ रहा है तीनों में, किसी सभी टर्म्स में, तो आप कोई एक कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो। ओके, इक्वेशंस को हल्का करने के लिए। चलिए ये हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वेशंस को हल्का करने के लिए नहीं लिया है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं एक फार्मूला पे इसको मैं पुट करना चाह रही थी। देखिए अगर मैं इसको a मान ली और इसको b मान लिया तो AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर एंड -2ACBD, ये इसको मैं फार्मूला पे पुट करना चाह रही थी। दैट्स वाई मैंने -4 कॉमन लिया। ओके, चलिए अब देखिए इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। a² एंड d² प्लस b² एंड c² -2AC एंड ये हो गया आपका BD। ओके, इज इक्वल्स टू द 0। अब मैं इसको पूरा को इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। देखिए AD माइनस b² एंड c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 0। देखिए ये वाला जब इस फार्मूला पे हम पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है क्या, AD को ये मान लिया और BC को B मान लिया, तो a² d² प्लस b² c² एंड -2ACBD। ओके, देखिए यहाँ पे BD होना चाहिए। देखिए सॉरी यहाँ पे BC होगा। ओके, यहाँ पे आपका BC होना चाहिए। ओके, चलिए हाँ ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको इधर लेकर आ गए हैं, ये स्क्वायर में है तो इधर चला गया तो 0 हो गया। अब क्या बच गया है, AC माइनस BC हो गया ये। ओके, यहाँ पे आपका BD होना चाहिए। देखिए आपका अब क्या करेंगे, देखिए इसको इधर लेकर आ गए, AD इज इक्वल्स टू द BC। ओके, अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए A/B एंड C/D। देखिए आपको तो यही प्रूफ करना आ रहा था। देखिए आपको क्या प्रूफ करने आ रहा था, A/B इज इक्वल्स टू द C/A। ओके, तो बहुत ईजी था। ओके, तो ये जो टर्म्स दिया हुआ है बस पुट करके केयरफुली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आपका ईजी से आ जाएगा आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्या कर रहा है, इफ़ द इक्वेशंस 1 + mx² + 2mcx + c² - a² इज इक्वल्स टू द 0 हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूफ दैट c² इज इक्वल्स टू द a² + m²। तो यहाँ पे आपका इक्वल रूट्स दिया हुआ है एंड देन प्रूफ करना है आपको क्या, c² इज इक्वल्स टू द a² + m²। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए इक्वल रूट्स है, इट मीन्स d इज इक्वल्स टू द 0, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे, b² - 4ac इज इक्वल्स टू द 0। जैसे इक्वल रूट्स रहा तो d इज इक्वल्स टू द 0। ओके, ये आपका हो गया क्या, ये आपका a हो गया एंड देन यहाँ पे 2mc हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका b, 2mc एंड ये हो गया आपका c। अगर आप यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, a इज इक्वल्स टू द हो गया 1 + m। ऐसा लेंदी रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्या करिएगा साइड में इस तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, इजी तरीका होता है। ओके, चलिए 2mc। ओके, एंड यहाँ पे c हो गया क्या, c² - a², इस तरीके से हो गया एंड देन पुट करिए। a का वैल्यू क्या हो गया, आप यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया, 2mc। ओके, 2mc इसका होल स्क्वायर एंड -4 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 + m एंड c का वैल्यू क्या हो गया, c² - a²। ओके, इज इक्वल्स टू द 0। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे 2mc² हो जाएगा, इट मीन्स इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड m² एंड c²। ओके, ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, 1 + जैसे है वैसे लिखेंगे। देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए एक तो हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस फॉर्म में मुझे लाना है। ओके, तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको टोटल को इधर ले आएंगे।
ओके चलिए एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा टोटल। क्यों ले आया? क्योंकि कैंसिल करने में इजी लग रहा था। ओके चलिए ये हो गया, तो देखिए ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। ओके अब चलिए अब आगे देखते हैं एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ओके चलिए अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके चलिए मल्टीप्लाई करते हैं एक एक को, तो क्या हो गया ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा प्लस एम इंटू सी स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया एम इंटू ए स्क्वायर। चलिए ये हो गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ कैंसिल हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में एम स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे आपका एम स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे आपका एम स्क्वायर है, ये टोटल में आप एम स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर है। ओके तो ये भी आपका एम स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ पे है आप 1 प्लस, तो ए इज इक्वल टू द आपका क्या हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर दिया हुआ है। ओके क्वेश्चंस में इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था। ओके तो देखिए एम स्क्वायर और एम स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। देखिए आप सेम साइन रहता है तो इधर भी सेम साइन रहता है तो ये कट जाता है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ओके चलिए ये हो गया। अब क्या क्या बच गया चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका निगेटिव में, राइट। देखिए यहाँ पे भी आपका एम स्क्वायर है। ओके देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके तो इसको इधर ले आएंगे, क्यों ले आएंगे क्योंकि इसका निगेटिव में है साइन तो पॉजिटिव में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एम स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इसको इधर ले आए। ओके एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके चलिए अब इसको इधर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव में ले आएंगे, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू द सी स्क्वायर। इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि मुझे इसके इक्वल लाना है। ओके तो इसके इक्वल लाना है तो सी को हम फ्री करेंगे। ओके चलिए अब ये हो गया एम स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू द सी स्क्वायर, राइट। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ले लिया तो क्या हो गया एम स्क्वायर एंड प्लस 1 इज इक्वल टू द सी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको देखिए अब तो आ गया। देखिए आपको क्या लाना था सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे आ गया, बस यही तो लाना था आपको। चलिए आ गया, ये हो गया आपका। तो अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका यहीं पेंट करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आई होप कि आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ओके तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम, इसका सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। वर्ड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि लीनियर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप जितना भी मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्वेश्चंस कराया है आप टोटल नोट डाउन करके एक बार खुद से भी आप बनाइए। ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।